Hello बच्चों, from my side I wish you all a very Merry Christmas and I hope you all are enjoying your holidays side by side. आप अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल फुल विगर से कर रहे हैं. इसमें मेरा वीडियो we are studying calculus these days, so I'm continuing in that series. I'm trying to give you the important solutions for the higher derivative. Now this video will have almost 20 questions because I can't make it of 2 hours. I will make 2 or 3 videos for higher order. Very important topic. Derivative में से ML अग्रवाल में से जो लास्ट की एक्सरसाइज हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन जनरली हायर ऑर्डर का ही आएगा. क्वेश्चन हायर ऑर्डर के ही मिलते हैं. 4 मार्क का क्वेश्चन आपको हायर ऑर्डर से ही मिलेगा. मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ बोर्ड क्वेश्चंस में डाले हैं. मैं पहला करके दिखा रहा हूं. 24 का क्वेश्चन एक बहुत इजी क्वेश्चन बोर्ड में आया था और मुझको लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है हमको बोर्ड के अंदर तो ये हमारे लिए बहुत एक एडवांटेजेस पोजीशन है. हार्डली इट टेक्स 3 to 4 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दैट 3 to 4 स्टेप्स एंड वी गॉट सॉलिड 4 मार्क्स to score. So you see very carefully. This is a question of cos log x and the question of sin log x, right? So फिर जहां कहीं पर भी ये cos log का और sin log का फंक्शन होगा वहां पर हमेशा याद रखिएगा जब हम डेरिवेट करते हैं फंक्शन को तो एक या दो डेरिवेटिव के बाद आपको हमेशा अपना फंक्शन लौट के मिल जाता है. ये इसकी स्पेशलिटी है. अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है या लॉगरिथम फंक्शन चल रहा है तो डेरिवेट करने के बाद जनरली फंक्शंस हमको वापस मिल जाते हैं, लौट कर आ जाते हैं. देखते हैं यहां क्या होता है. तो मैंने यहां पर फर्स्ट डेरिवेट करना शुरू किया. सो y1 equals to -3 into 1 upon x plus 4 cos log x into 1 upon x. ये दोनों x y1 के पास ले जाइए. बहुत इजी एक क्वेश्चन दिया है बोर्ड ने. स्कोर करने का बिल्कुल कंप्लीट चांस है. यहां पर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया. आई थिंक आई हैव डन इट करेक्टली. यू कीप ऑन चेकिंग ऑन योर साइड ऑल्सो. अब जब चेक करते हैं स्टेप्स को तो आपको वो स्टेप्स सारे दोबारा कमांड में रिपीट होते रहते हैं. सो आई गॉट नाउ अ प्रोडक्ट रूल हियर. x इंटू y2 प्लस y1 इंटू x इक्वल्स टू -3 cos log x into 1 upon x -4 sin log x into 1 upon x. दोबारा x को हमको x स्क्वायर चाहिए. दोबारा x को यहां ले जाइए. x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए. 3 cos log x माइनस का प्लस हो गया 4 sin log x. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये लौट कर y आ गया इक्वल्स टू x स्क्वायर y2 प्लस x y1. सो सिंबल y को वहां ले जाएं. ये हैव द आंसर. 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है भाई. इससे आपको ज्यादा इजी और क्या मिल सकता है. यहां पर यू गॉट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 plus y equals to 0. That is your solution for this question. X squared y2 plus x y1 plus y equal to 0 is the equation we need to prove here. केवल एक स्टेप एंड सेकंड स्टेप एंड चलिए थर्ड स्टेप मान लीजिए इसको और आपका आंसर आ गया है. ये इतना इजी क्वेश्चन है. ये आपको इतनी इजीली वैल्यूज को प्रोवाइड करवाता है. क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, let us see the next question. Specimen का question है. They all are the lengthy questions. They all will take much time to solve. So please be ready for the long and continuous sitting. So I have got the question y equal to x 1 plus x square to the power n to prove 1 plus x square. Anyway, let us solve right away the first derivative. y1
इक्वल्स टू, चेन रूल लगेगा। आई टोल्ड यू अर्लियर, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका करते हैं, पार का करते हैं, एन फिर कैसा करते हैं, फंक्शन का राइट। सो द फर्स्ट डेरिवेटिव पार का किया, दिस यू गॉट, देन वी डिवाइड, देन वी डेरिवेट x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 and 2 यहां से कैंसिल कर दीजिए, दैट वुड गिव यू n in the bracket ये हमने इसका एक डेरिवेटिव पूरा कर दिया है। हमारे पास y1 की वैल्यूज आ रही हैं, समझ लीजिए यहां पर n डॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, हम ब्रैकेट के अंदर आ गए, 1 प्लस डिवाइड करेंगे 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 2 काट दीजिए, एलसीएम लीजिए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यू सी वेरी केयरफुली, दीज टू आर सेम ब्रैकेट, यहां पर 1 है, यहां पर n है। व्हाट कैन आई डू, आई कैन रिप्लेस दीज टू ब्रैकेट विद द सिंगल पार्ट, understood, upon 1 plus x squared. This is giving me ny upon 1 plus x squared. अगर डेरिवेटिव के संग में ड्रोमेट्री में रूट लगा हुआ है तो आपको सबसे पहले उसको रिमूव कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए, हम इस पूरे ड्रोमेट्री को उठाकर ले जाते हैं y1 के पास, एक बार चेक कर लीजिए फिर से कितना बच्चा हमारे पास हो गया, ये पूरा y बन गया, n डॉट वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट y1 इक्वल्स टू ny, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू ny। क्वेश्चन कितना सिंपल चल रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, you got 1 plus x square dot y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर y स्क्वायर। अब आकर दोबारा एक बार इसको डेरिवेट करिएगा, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, आई एम डेरिवेटिंग इट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस 2x इंटू y1 का स्क्वायर equals to n square 2y y1. Please take the step carefully. 1 plus x square 2y1 into y2 n is plus the product rule, y1 square लिख लिया ऐसे ही, कितना आएगा इसका 2x equals to n square dot y1 y square है, n square dot 2y y1. Understood? Now in these questions, you see everywhere there is 2y1. There is 2y1. There is 2y1. Divide the entire equation by 2y1. So you got 1 plus x square 2y1 y2 upon 2y1 क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू n स्क्वायर y। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 x y1 equals to n square y. We have the question. So the important step is here, that we need to divide
बाय 2y1। सो वी जनरली जब हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं और स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमेशा एक सेकेंड डेरिवेटिव आता है, और संग में क्योंकि हमने y1 स्क्वायर का डेरिवेट किया है तो वो 2y1 तो 2y2 तो बन ही जाएगा ना, तो इसलिए 2y1 y2 आता ही रहेगा हर जगह पर, उसको ही बाद में कॉमन करके रिमूव आउट कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ यू गेट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ऑल दिस क्वेश्चंस आर सिंपल एंड प्रिटी 5 steps 4 step question. I'm reviewing it up. Please take the shots of these questions. I'm moving on to the next questions. Okay, little different question here. X equals to tan 1 upon a log y equals to 1 plus x squared d2y upon dx squared plus 2x minus a dy upon dx equal to 0. भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 1 plus x square है, इसमें 1 plus x square तो कहां से ही आएगा, लेकिन हमारे पास किसका टर्म आ गया है, क्या हमारे पास tan का टर्म है। अब ध्यान से समझिए, tan वर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर होता है, तो मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि इस फंक्शन को चेंज करूं tan इनवर्स के टर्म्स में। What I should do here, it is x, I'm writing it again here, it is x equals to tan 1 upon a log y, sorry it's 1 upon a, और ये पूरा मेरा एक ही फंक्शन है, मुझे कन्वर्ट हो जाएगा 1 upon a log y equals to tan inverse x, or log y equals to a tan inverse x. You see what I've done is that I've converted the entire question in the form of a tan inverse x. It will definitely gives me the value, the derivative as 1 upon 1 plus x squared. Now we should start derivating the function with the first derivative. So the first derivative 1 upon y, y1 equals to a into 1 upon 1 plus x squared. 1 plus 1 upon x squared I should not keep in denominator. अगर चांस मिल रहा है तो उसको ऊपर लेके जाइए, 1 plus x squared y1 equals to ay. क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाते रहिए क्वेश्चन को। 1 plus x squared y1 is equals to ay. Please try to keep checking the question steps. Now I should start derivating second time here. प्रोडक्ट 2 लगाइए, 1 plus x squared y2 plus 2x y1 clear equals to a y1. मुझको आंसर दिखाई पड़ने लगा, 1 plus x squared into d2y upon dx squared, ये लिखा हुआ है, प्लस 2x माइनस a। मैंने y1 को शिफ्ट कर लिया, मैंने इस पूरे टर्म को शिफ्ट कर लिया और 2x माइनस a लिख लिया, और बाहर कितना आ गया, y1। 1 plus x squared d2y upon dx squared प्लस 2x माइनस a y1 इक्वल टू 0। सिंपल 3 स्टेप का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है, 4 मार्क का ही आया होगा, इससे कम तो नहीं आया होगा। अगर आपने एचओडी क्वेश्चंस को 3-4 बार सॉल्व कर चुके हैं आप पूरे साल में, और आपने एमएल के क्वेश्चन सारे लगा लिए हैं, तो इससे इजी और कोई टॉपिक नहीं है। डेरिवेटिव का बिल्कुल इजीएस्ट और लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल ढंग से कर लीजिएगा, 4 मार्क आपको बिल्कुल पक्के इसमें मिल जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नया ना करना आए या आपको कोई प्रॉब्लम हो। Let us take the next question. Again, a board question. It's 2020 ISC question. Again, there is a sine inverse function. आपको sine inverse के सारे steps बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, right? So I start doing the first derivative. y1 equals to e to the power sine inverse x into
m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, कुछ खास बात नहीं थी। क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर? मैंने क्या करा बच्चों, मैंने सबसे पहले क्या करा, e की पावर, एक काम करते हैं, पहले हमने e की पावर m साइन इनवर्स, मैं फिर से करके दिखा रहा हूं, हमने e की पावर m साइन इनवर्स x को डेरिवेट किया, पूरा फंक्शन आ गया। अब कर रहे हैं हम चेन रूल, अब हम पावर में आ गए, हम डेरिवेट कर रहे हैं m साइन इनवर्स x को, तो इंटू m इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आएगा नहीं छोड़ना है, लेके जाना है उस तरफ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल्स टू m, ये पूरा दोबारा y बन गया। कितना छोटा क्वेश्चन चल रहा है, कुछ खास बात नहीं है। एक बार और डेरिवेट करिए, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, या फिर क्योंकि रूट लगा हुआ है स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब लगाइए सेकेंड डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। सो m स्क्वायर 2y y1। इजी सिंपल क्वेश्चन। आपको यहां पर अपना सॉल्यूशन दिखाई पड़ने लगेगा। क्या एक्स्ट्रा है? 2y1 एक्स्ट्रा, डिवाइडिंग बाय 2y1। I have 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 तो कट गया, y2, then what else I have with me, माइनस एक x बचेगा, एक y1 बच जाएगा, ऑल राइट, इक्वल्स टू एक m स्क्वायर बचेगा और एक y बच जाएगा। यू हैव द आंसर। क्वेश्चन में 4 स्टेप्स ही आ रहे हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 स्टेप्स ही आएंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और ये बात याद रखिएगा मेरी, मैंने अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना, उसमें से हर क्वेश्चन में आपको इस तरह के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं जहां पर कि हम 3-4 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको हर बार डेरिवेट नहीं करना है अलग अलग, आपको हर बार सिंपल डेरिवेट करके ही वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर टू यू। राइट, the next question, again the question of 2019, y equal to e sin inverse x, z equals to e minus cos inverse x। तो पहला स्टेप क्या होगा कि मैं यहां पर क्या निकालूं, dy अपॉन dx। कितना आएगा भाई, e की पावर sin inverse x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dz अपॉन dx निकालिए, e की पावर माइनस साइन लगा हुआ है, एक माइनस आता है डेरिवेटिव के अंदर, +1 जाएगा। राइट, आई नीड टू फाइंड dy अपॉन dx dz इक्वल्स टू e टू द पावर pi by 2। What should I do? I should divide it. dy upon dz equals to, so divide करिए बच्चों, क्या हो जाएगा भाई, e पावर sin inverse x into 1 upon 1 minus x square upon e पावर minus cos inverse x 1 upon 1 minus x squared। ये और ये काट दीजिए, that would gives you e power sin inverse x। Now see, this is minus sign here in denominator, it goes here and becomes cos inverse x, and you should all know
that sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. We have the last two steps and this step is very good. इसमें आपका इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन अप्लाई हो गया. आई थिंक बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन आया होगा और ये 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर जो स्टेप लग रहा है बाद में आकर जनरली इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारा वहीं पर आधा बेकार हो जाएगा. सो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन दिस मैनर. ये स्टेप नोट कर लीजिएगा. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हमने इसको चेंज किया है. दिस स्टेप दिस वैल्यू ये पाई बाय 2 होता है. ये हमको याद रखना है. आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर टू यू श्योरली. सो प्लीज कंटिन्यू. आई विल सॉल्व 2-3 more questions and so again you see this is again a question of a specimen 2018 question. You have y equal to a to the power a cos x. हमको शो करना है 1 minus x square. जनरली जहां पर साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स से क्वेश्चंस होते हैं वहां पर 1 minus x स्क्वायर आता है क्योंकि y2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. रूट तो हट गया है तो स्क्वायर करना पड़ेगा. ये बातें दिमाग में रख लीजिए. सबका स्टेप का तरीका एक ही है. हमने पहले डेरिवेट किया y1 equals to e to the power a cos inverse x into -1 upon, or you can make it minus a upon under root 1 minus x squared. डेरिवेटिव में रूट का फंक्शन नहीं रहना चाहिए. शिफ्ट कर लीजिए और ले जाइए y1 के पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. y1 इक्वल्स टू माइनस a e टू द पावर a cos इनवर्स x. हमको एक दिखाई पड़ रहा है रिप्लेसमेंट. ये पूरा y के बराबर है. क्वेश्चन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस ए वाई. अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. आपको हमेशा अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते रहना चाहिए और रिप्लेसमेंट हर जगह पर आती रहनी चाहिए. इस स्टेप पर क्योंकि रूट लगा हुआ है, रूट हमेशा डेरिवेटिव का को प्रॉब्लम में लेके आता है. वो हमेशा कभी भी रिड्यूस नहीं होता. पर माइनस की फिर हाफ से बढ़ती जाएगी. तो ट्राई टू एलिमिनेट और एबॉलिश द क्वेश्चन द स्क्वायर रूट फ्रॉम योर डेरिवेटिव्स. मेक इट स्क्वायर ऑन वन साइड. 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर. At this point of time now, start derivating it again. 1 minus x square 2y y2 minus 2x y1 square equals to a square 2y y1. They all have same kind of steps. I can see the answer right now in front of me. I have 1 minus x square. I have 2y1 y2. I have minus 2x y1 square. I have a square 2y y1 divide by 2y1. Divide किया 1 minus x square. That gives me y2. माइनस हम डिवाइड कर रहे हैं 2y1 से x y1. शिफ्ट कर लेंगे इस तरफ. माइनस एक तो a स्क्वायर बच जाएगा और एक y बच जाएगा. यू हैव योर आंसर. these questions are all of same pattern. आपको सब में सेम पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा. मैंने अब तक अभी तक आपके सामने 5, 6, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए. You need to have a prolonged questions for a prolonged sitting for these kind of questions. अगर आप 10 मिनट बाद ऊब जा रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो ये किसी की प्रॉब्लम नहीं है. ये आपकी अपनी समस्या है. आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. कॉपी पर तो बैठकर क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा. आप फोन में देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा नहीं है. करिए, कॉपी में करिए. यहां से देख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और सॉल्व करिए अपने आप. सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में अपनी. ट्रस्ट मी, दैट इज द ओनली वे
to solve these questions. लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इस वीडियो का, उसके बाद फिर एक और वीडियो बनाऊंगा. आई थिंक देयर विल बी 3 वीडियोस ऑन द होल फॉर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं. आई डोंट वांट टू कीप यू इन वन वीडियो फॉर लॉन्ग. सो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर हम. द सेम स्टेप्स आर गोइंग ऑन. y इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. थोड़ा सा इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहां पर एक रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर साइन इनवर्स x लगा हुआ है, y इक्वल टू भी है. भाई हमको यहां पर एक 3x चाहिए, एक माइनस वाई चाहिए. माइट बी क्वेश्चन इज स्लाइटली लॉन्ग. तैयार रहिएगा एक लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन के लिए. साइन वर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इशू ये है कि क्या मैं यहां पर पहले ही स्टेप में क्वेश्चन 2 लगा दूं या पहले ही स्टेप में फंक्शन को उधर ले जाऊं. ये मेरे दिमाग में चल रहा है. क्या मुझे कर लेना चाहिए? दैट इज द पॉइंट विच इज कमिंग इन माई माइंड. चलो मैं पहले स्टेप में क्या लगाता हूं, क्वेश्चन 2 लगाता हूं. सो आई हैव y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx ऑफ साइन वर्स x. 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन आई मीन माइनस न्यूमरेटर into minus 2x upon twice of 1 minus x squared whole upon the square of denominator. ये पूरा का पूरा मेरे पास आ गया यहां पर 1 minus x squared y1 equals to 1 minus प्लस हो गया x sin वर्स x upon 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कुछ रिप्लेसमेंट दिखाई पड़ रही है, मुझे दिख रही है. y आ गया है, देखिए y आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई. हमने सब कुछ सेटल कर लिया. चीजें बहुत इत्मीनान से हमारे पास आ गई हैं. अभी कुछ खास बात करने की नहीं बची है. हमने जैसी रिप्लेसमेंट किया क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया. लेट अस डू फर्दर. एक बार और डेरिवेट करते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस बोली क्या होगा माइनस 2x y1 इक्वल्स टू x y1 plus y into 1. All right. 1 minus x squared y2. I need to decide minus 2x minus x y1 and the last part minus y equal to 0. I have got with me 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2. आगे देखिए क्या हो जाएगा माइनस 3x y1 माइनस y इक्वल टू 0. कोई भी क्वेश्चन 5 स्टेप का भी नहीं हो रहा है. सारे क्वेश्चन 4 स्टेप में समझ जा रहे हैं. वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी पेन लेके देखिएगा भाई, चलते फिरते मत देखिएगा. फोन सामने रख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार दोबारा सॉल्व करिएगा. एक बार तो ये देखिएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर स्टॉप इट एंड देन अगेन गो थ्रू इट. दैट इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इन वीडियोस के. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ये जो इतनी मेहनत हो रही है ये सब इसलिए है कि आपको एक कंड्यूसिव तरीके से सॉल्यूशंस मिल जाएं. जो स्पेसिफिकली आईएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही वीडियोस बनाए जा रहे हैं, राइट. मेरा जो पर्पस है, मैं अलग से पूरी एक सीरीज बना रहा हूं ओनली फॉर आईएससी पीपल. आपने अगर पूरे साल में भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी, अभी भी अगर आप रोज इनको कर लेंगे, इट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली. लेट मी गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आई शुड सॉल्व वन मोर क्वेश्चन लास्ट फॉर दिस वीडियो. y equals to log x plus x squared. Little lengthy derivative with the first step. y1 equals to 2 log x plus
करेक्ट, चेन रूल का क्वेश्चन चल रहा है। डेरिवेट करेंगे फंक्शन को 1 अपॉन एक्स प्लस, अब कैसे डेरिवेट करेंगे बोलिए। अब हम कहां पहुंच गए, हमने पहले क्या करा, पावर को डेरिवेट किया, फिर लॉग को डेरिवेट किया, अब आ गए लॉग के आगे के फंक्शन में 1 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट, एक डेरिवेटिव पूरा हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यू हैव y1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लॉग। मैं तुरंत ढूंढने लगता हूं कि मुझे कहां से कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए। 1 अपॉन, या कुछ चीज सेटल हो रही हो, कुछ चीज कैंसिल हो रही हो, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन बिल्कुल राइट चल रहा है, क्योंकि ड्रोमीटर में स्क्वायर रूट का टर्म आ गया है, शिफ्ट करके ले जाइए y1 के पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स प्लस प्रोडक्ट फॉर्म में स्क्वायर रूट है, करेक्ट। मुझको तो यहां पर y को लेके आना चाहिए, पर y में तो स्क्वायर लगा हुआ है, मेरे पास यहां तो स्क्वायर ही नहीं है। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बहुत सारे काम तुरंत सेटल हो जाएंगे। 4 दिस इज, मैं अगर स्क्वायर लगाऊंगा इसके ऊपर तो ये तो y का टर्म बना हुआ है, तो ये y बन जाएगा, क्योंकि यहां पर एक स्क्वायर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आई हैव 4 इंटू, मैं करके दिखाया था, चलिए आपको। मान लीजिए मैंने स्क्वायर लगाया तो पूरा y बन गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और वो मैंने यहां पर उसको y लिख दिया। सेकेंड डेरिवेट करने का चांस आ गया। द सेम थिंग अगेन आई एम डूइंग हियर अगेन फॉर ऑल दिस टाइम। प्रोडक्ट टू लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट 2y1 y2 प्लस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1। क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेरिवेट करना है, डिवाइड करना है, फिर से क्या डिवाइड करना है हमको, 2y1 डिवाइड बाय 2y1, ये हट गया, y2 बच गया, एक x और y1 बच गया, और यहां पर एक 2 बच गया। यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 equals to 2. You have the solution of this question. Just here, you see. दोबारा सारे स्टेप देख लीजिए। हाई ऑर्डर इज नॉट अबाउट कि आप सब डेरिवेट करते जाएं, और आपको उसमें जो प्रोसेस है उसको समझना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है और उनको याद रखना है। आप randomly you cannot keep on derivating for the entire day and fill up 5-6 pages and end up doing nothing. That is absurd. स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझना है। मैंने क्या करा यहां पर, आई वॉज लुकिंग फॉर सम रिप्लेसमेंट, आई एम लुकिंग फॉर सम कैंसिलेशन, आई एम ट्राइंग टू रिमूव द डिनोमिनेटर विद द स्क्वायर रूट, आई शुड टेक इट ऑन दैट साइड एंड स्क्वायरिंग इट। ये सब चीजें याद रखिए। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर सिंप्लीफाई करना है। एंड डिवाइडिंग बाय, लास्ट में तो हर जगह क्या लग रहा है, आई टोल्ड यू, जब कभी भी आप y1 स्क्वायर का डेरिवेट करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो 2y1 y2 आएगा, और वो सब में आएगा, और अल्टीमेटली आपको 2y1 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट वुड गिव यू ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सिंपल ऑर्डर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एट एवरी क्वेश्चन, इन ऑल दीज क्वेश्चंस they are not simple derivations, they are the combinations of processes. The step to remember, आपको स्टेप्स को याद करना है, आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है, आप तभी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, मेरा जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको समझिए, रोक दीजिए वीडियो, कॉपी में दोबारा सॉल्व करिए। दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन भी लगभग वही है। यू सी एवरीवेयर वी गॉट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ। लेट मी से व्हाट आई हैव इन स्टोर फॉर यू नेक्स्ट।
y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग 1/x। मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, सेकंड वीडियो डालूंगा इसका, तब यहां से करना सॉल्व करूंगा। यहां तक के क्वेश्चंस को सब प्लीज करके रखिएगा। ऐसे करके इसमें करीब 50 क्वेश्चंस हैं, तो 3 वीडियोस पढ़ेंगे या 4 वीडियोस पढ़ेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे का काम है। ये सारा काम एक रात में हो सकता है। रात में बैठिए, सुबह तक करते रहिए। सुबह आपका HOD खत्म। आपको इससे और बेटर तरीके से रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। आई एम हियर, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट्स में लिखते रहिए। आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं वो डालते रहिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। सब्सक्राइब करिए द मैथ्स बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो इज अगेन फॉर हायर ऑर्डर, माइट बी टुमारो मॉर्निंग, माइट बी आई विल पुट 2 वीडियोस टुडे, इट डिपेंड्स अपॉन मी हाउ मच टाइम आई विल गेट। जब ये HOD खत्म हो जाएगा तब मैं आपको डालूंगा वीडियो सेक्शन C का। बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सेक्शन C हमको एक बार में करवा दीजिए, मैं उसके 2 शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा और इंटायर सेक्शन C को आपको दो बार में पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो माइट बी ऑफ 2 आवर्स, पूरा बैठेंगे आप तभी हो पाएगा। 15 मार्क का सेक्शन C है, याद रखिएगा। इसके बाद डालूंगा 2 शॉर्ट्स वीडियोस फॉर सेक्शन C फॉर द ISC पीपल। मैं अभी सिर्फ ISC बच्चों के लिए बना रहा हूं, जल्दी मैं 10th क्लास ICSE के लिए भी मैटर लेके या वीडियोस लेके आने वाला हूं। वेट फॉर दैट, टिल हियर इट इज almost done. So I will be making one more video after this, and in this video you have got 11 to 12 questions. All right, इनको करिए। I hope आपका आधा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। All the best from my side. Try to be with me. Try to take the videos seriously. काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जल्दी ही सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। बाय बच्चों, see you in the next video. Thank you very much.